आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ देखेंगे जिसका चैप्टर है 5.1। तो 5.1 चैप्टर जो है समांतर श्रेणी से संबंधित है। इसके पहले वाले वीडियो में समांतर श्रेणी का कुछ कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ फार्मूला और जो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो उसको हम पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में ही इसको बता चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, केवल चैप्टर शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी 5.1 का। तो चलिए आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। एपी क्या है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आज डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। कह रहा है कि किन स्थिति में संबद्ध संख्या जो दिया हुआ एपी में है और क्यों है। तो क्यों का तो परिभाषा होता है और उस शर्त के अनुसार अगर लागू होगा तो एपी में होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया है। यानी पहला किलोमीटर चलिए तो उसको 5 रुपये देना होगा और प्रत्येक अतिरिक्त किलो पर कितना होगा, जैसे 1 किलोमीटर चला तो 15 रुपये दिया, जब 2 किलोमीटर चलेगा तो उसमें 8 रुपये बढ़ जाएगा। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख लीजिए, दूसरा हो जाएगा 15 + 8 और फिर तीसरा कितना हो जाएगा 15 + 8 + 8, फिर चौथे किलोमीटर का 15 + 8 + 8 + 8, ऐसे है ना। तो इस प्रकार से क्या है, उसका किराया जो है प्रत्येक किलोमीटर आगे चलते जाइए, इस टाइप से उसको बढ़ाते जाइए। फिर से मिला लीजिए, इसको कह रहा था जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। देखिए पहले किलोमीटर के लिए हुआ कितना रुपया, 15 रुपया, और उसके बाद जो है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त मतलब अगले किलोमीटर के लिए, तो दूसरा किलोमीटर के लिए कितना हो गया, इसमें 8 रुपया किराया है। ये नहीं कि केवल 8, इसमें कोई व्यक्ति अगर 2 किलोमीटर चलेगा तो पहला वाला तो देगा और दूसरा वाला भी देगा, यानी 15 + 8 देगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले किलोमीटर का 15 रुपया और इसके बाद अब जितना किलोमीटर चलिए सबके लिए 8 रुपया इसमें जुटते जाएगा। तो ये हुआ 15, ये हो गया 15, ये हो गया 15 + 8 23, और 23 में 8 और जोड़ दिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 31, और 31 में 8 और जोड़ दिए ये हो गया 39। मतलब ये है पहले किलोमीटर का, ये दूसरे किलोमीटर का, ये तीसरे किलोमीटर का, और ये चौथे किलोमीटर का। तो आप क्या कह रहा है कि अब क्या ये स्थिति जो है एपी में है या फिर नहीं है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको लिखना पड़ेगा कि पहले किलोमीटर का किराया या पहले किलोमीटर का टैक्सी का किराया बराबर 15 रुपया, इस टाइप से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला का है पहला। तो लिखेंगे चूँकि पहले किलोमीटर का, इसमें कम से कम 3 पद होना चाहिए, आपको बताया होगा पहले ही। तो कम से कम 3 किलोमीटर का निकालेंगे। तो पहले किलोमीटर का केम लिख देते हैं, किलोमीटर का टैक्सी किराया, पहले किलोमीटर का टैक्सी किराया कितना रुपया है, 15 रुपया हो गया। और फिर दूसरे किलोमीटर का, अभी आपको बताएं कि कम से कम 3 किलोमीटर का निकालेंगे। दूसरे किलोमीटर का टैक्सी किराया ये कितना हो जाएगा, 15 + 8 यानी कितना रुपया, 23 रुपया। दूसरे का हो गया 23 रुपया। और अब यहाँ से लिखेंगे तीसरे किलोमीटर का, तीसरे किलोमीटर का टैक्सी किराया, तो ये हो जाएगा इसमें 23 में आप जोड़ दीजिए 23 + 8, तो कितना हो गया ये 31 रुपया। तो अब इसका श्रेणी क्या हो गया, देखिए श्रेणी हो गया कि कितना, पहला कितना आया, पहला था 15, दूसरा हो गया 23, तीसरा हो गया 31, और इसी प्रकार से डॉट 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 जो है आगे तक जाएगा। तो आप जांच कर रहे हैं कि एपी में है या फिर नहीं है। तो हम आपको बताए होंगे कि एपी की जांच के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको पहले लिख लेंगे, एपी की जांच के लिए, एपी की जांच के लिए, तो जांच के लिए फार्मूला बताए होंगे T2 और माइनस T1 और बराबर T3 और माइनस T2, ये फार्मूला है। अब लाइए T2 कितना है, T2 मतलब दूसरा पद 23 और T1 पहला पद 15 और T3 31, T2 23। अब इसको माइनस कीजिए, तो 23 में से 15 गया कितना बचेगा 8, 23 में से 31 में से 23 गया कितना बचेगा 8, यानी दोनों तरफ क्या है, बराबर है। और अगर यही अंतर बराबर हो तो कह सकते हैं कि यह एपी में है।
तो क्या होगा, ये एपी में होगा। अब यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा की तरफ। तो पहले क्वेश्चन देखिए, अब अपने पास बुक का जरूर रखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा यहाँ दिया हुआ है। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इस बेलन में हवा की मात्रा की बात कर रहा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर कर देता है। देखिए यहाँ से इसको अंडरलाइन कीजिए, प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। मतलब पहले पहले कुछ था, यहाँ पर दिया नहीं कितना था, तो मान लीजिए पहले कितना था, x था, ठीक है। तो अगले बार कितना बचेगा, x में से ही निकाल देगा। कितना निकाल देगा, x में से निकाल देगा कितना, x का 1/4, ऐसे। अब ये इतना बचेगा। देखिए जैसे कह रहा है कि प्रत्येक बार क्या करता है, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बेलन की शेष हवा कितना है, अभी तो 1 से शुरुआत है, तो x में क्या किया कि x का 1/4 जो है शेष हवा का 1/4, यानी x का 1/4 इसमें से बाहर निकाल देगा। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कुछ अंक निकलेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 3x/4 आएगा। और फिर क्या करेंगे, 3x/4 को फिर आगे बढ़ाएंगे, तो 3x/4 में से फिर से निकाल देगा कितना, 3x/4 का कितना, 1/4। ऐसे ही फिर से अगला टर्म इसका तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा आगे। देखिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन मिला लीजिए पहले, कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग उसमें से बाहर निकाल देता है। तो मान लीजिए कि पहले हवा की मात्रा x था, तो अगले बार क्या किया, x में से निकाल दिया कितना, x का 1/4, यानी अब बचा इतना। तो इसको अगर सोल्व किया तो ये आएगा 3x/4। तो ये दूसरे बार में आ गया कितना, 3x/4। और फिर क्या करेगा, 3x/4 में से निकाल देगा, यानी माइनस करेगा कितना, 3x/4 का कितना, 1/4। और फिर से इसको माइनस करेंगे, ये भी कुछ बचेगा इस टाइप से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, तब समझ में आ जाएगा, पूरा स्पष्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मान लिया कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x, यानी पहले इसका x था। अब कह रहा है कि पहले बार वायु निकालने पर शेष वायु की मात्रा, यानी पहले बार जो वायु निकालने वाला पंप है वायु निकालेगा तो शेष वायु कितना बचेगा, तो x में से घटा दें कितना, x का 1/4। तो एलसीएम लेने के बाद कितना आ रहा है इसका, 3x/4 बच रहा है। अब क्या होगा, दूसरे बार में शेष वायु की मात्रा, तो 3x/4 में से माइनस कर दें कितना, 3x/4 का 1/4, इस टाइप से। तो आप देखिए हम इसको एलसीएम यहाँ ले रहे हैं। एलसीएम कितना होगा इसका, 16, कहे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, तो 4 चौका 16 यानी 4 तरीके 12x, और यहाँ गया कितना, केवल 3x। तो कितना बचेगा, 9x/16। तो ये 3 पद इसका आ गया, एक आ गया कितना, x, एक आ गया 3x/4 और एक आ गया 9x/16। आप तीनों को एक साथ लिखेंगे और फिर इसकी जांच करेंगे एपी में है या फिर नहीं है। तो लिखते हैं, पहला था कितना, x, दूसरा था 3x/4 और तीसरा था 9x/16, तीनों हो गया। अब इसको डॉट 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 कर दीजिए आगे तक। अब लिखेंगे एपी की जांच के लिए, सबका नियम वही है, एपी की जांच के लिए। एपी की जांच के लिए, तो देखिए एपी की जांच के लिए फार्मूला लिखे हैं, T2 - T1 बराबर T3 - T2। ये फार्मूला पहले हम बता चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं समांतर श्रेणी का, तो उसको देख लीजिएगा, उसी में ये बताया गया है। आप चलिए शुरू करते हैं। T2 यानी दूसरा पद कितना है, 3x/4 और माइनस T1 पहला पद कितना है, x है। अब बराबर T3 कितना है, 9x और बटा 16 और माइनस T2 कितना है, 3x/4। अब इसका क्या कीजिए, अलग अलग दोनों कैल्शियम लीजिए। इस साइड कैल्शियम कितना होगा, 4 होगा, और इस साइड कैल्शियम कितना होगा, 16 होगा। तो 4 से 4 कटिए, कितना बच गया, ये 3x, और माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, ये 4x। यहाँ पर 16 है तो ये तो 9x लिखा जाएगा। यहाँ पर 4 है तो 4 चौका 16 यानी 4 तरीके 12x हो गया। आप देखिए क्या है इसमें, ये 3x प्लस में और माइनस में 4x, तो बचेगा -x/4, और ये बचेगा 9 में से 12 की कितना बचेगा, -3/3x/16। क्या दोनों बराबर है, देखिए अगर कोई इसमें कटने वाला हो, छोटा होने वाला तो छोटा कर देंगे, लेकिन इसमें कोई छोटा होने वाला नहीं। ये नहीं कि एक से x ऊपर ऊपर काट दिए और 4 चौका 16 काट दिए, ऐसा नहीं है। यह स्पेशल अलग है, इसका स्पेशल अलग इधर है, तो दोनों में कोई बराबर इस टाइप से नहीं है। तो बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। इसका शर्त वही है, अगर दोनों तरफ का अंतर बराबर होगा तो एपी में होगा, और अगर एपी में बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। अब ये इसका आंसर हो गया।
ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, स्पष्ट दिखेगा इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, खुदाई किया जा रहा है तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जो है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है। देखिए प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया है। यानी 1 मीटर खोदेगा तो 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ते जाती है। तो आप बताइए स्थिति जो है एपी में है या नहीं है। तो इसको हम लोग अलग से समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें चलेंगे। तो मान लीजिए पहला किलोमीटर खोदा तो कितना लगा उसको, 150 रुपया लिया। अब दूसरा किलोमीटर जब खोदेगा तो 150 में जुड़ जाएगा कितना, 50 रुपया। कितना कितना रुपया बढ़ जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। पहले मीटर का 150 रुपया और दूसरे मीटर का 200 रुपया, और जब तीसरा मीटर आएगा तो 200 में फिर जुड़ जाएगा कितना, 50। कहे कि ये तो 200 है ना, एक हो गया 200, एक हो गया कितना, ये हो गया 250 और ऊपर का हो गया 150। तो 150 पहले मीटर का, 200 रुपया दूसरे मीटर का और 250 रुपया तीसरे मीटर का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लगातार 50-50 रुपया क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो आप बताना है इसमें कि एपी में है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं फिर। तो लिखेंगे पहले मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला का ही क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। तो लिखेंगे पहले मीटर खुदाई की लागत, पहले मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया, 150। पहले मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना रुपया, 150 रुपया। और उसके बाद फिर दूसरे मीटर का निकालेंगे। आपको पता है कम से कम 3 पद निकालना चाहिए। दूसरे मीटर की खुदाई का लागत कितना, इसमें 50 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा, ये 200 रुपया। और फिर है तीसरे मीटर की, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत। तो इसमें भी क्या करेंगे, 200 में जोड़ देंगे प्लस 50, तो कितना आएगा, 250 रुपया आएगा। हो गया। तो कितना कितना पद हो गया, पहला पद इसका हो गया 150, दूसरा हो गया 200, तीसरा हो गया 250, और इसी तरह से डॉट 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 आगे भी आएगा। तो आप लिखेंगे एपी की जांच के लिए, एपी की जांच के लिए फार्मूला आपको पता है, T2 माइनस T1 बराबर T3 और माइनस T2। तो T2 यानी दूसरा पद कितना है, 200 माइनस पहला पद है 150, तीसरा है 250 और दूसरा पद है इसका 200। तो अब इसको घटाइए, 200 में से 150 गया, कितना बचेगा, 50, और 250 में से 200 गया, कितना बचेगा, 50। तो क्या दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ तो बराबर आ रहा है 50-50। तो अगर बराबर है तो एपी में होगा, तो लिख देंगे एपी में है, और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 वाला थोड़ा सा बड़ा है, बनेगा तो ऐसे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का है। देखिए कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जो है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मिश्रधन जो होगा उससे क्या एपी में होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो मिश्रधन का एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, P × 1 + R/100, और इसका पावर क्या होता था, T या फिर N, यानी पावर में समय लिखा जाएगा। तो फार्मूला ये है P × 1 + R/100 और इसका पावर T या फिर N। तो P क्या होता है, P का मतलब होता है मूलधन। तो मूलधन कितना लगाया है, 10,000, और R क्या होता है, दर उसका। तो R कितना लगाया है, 8%, और समय कितना है, तो समय है 3 वर्ष का हम लोग निकालेंगे। जैसे क्या कह रहा है, इसमें तो कह नहीं रहा है कितने वर्ष का है, लेकिन ये कह रहा है कि 8% वार्षिक है। तो वार्षिक तो हो गया, तो दूसरी बात है इसका। लेकिन हम लोग क्या करना है, इसमें पहले वर्ष का निकालना है।
फिर दूसरे वर्ष का निकालना है और फिर तीसरे वर्ष का निकालना है, और 3 वर्ष निकालने के बाद उसको देखना है कि एपी में है या फिर नहीं है। तो इसमें इसको पूरा पूरा सॉल्व करना थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि देखिएगा आप इसमें आगे जाकर के कैसा हो जाता है ये। तो हम लोग इसको अनुमान के आधार पर भी कह सकते हैं, लेकिन आगे तक जाने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 4। ये पहला का ही क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो लिखेंगे चूँकि P बराबर, फार्मूला यूज करने के लिए पहले लिख देते हैं सबको। चूँकि P बराबर कितना हो गया? 10,000 रुपया। R बराबर कितना हो गया? 8%। और T तो इसका है, ये है कि T तो लिखाएगा इसका प्रत्येक वर्ष का हो जाएगा, यानी 1 वर्ष, फिर 2 वर्ष और फिर 3 वर्ष। तो प्रत्येक वर्ष का अलग अलग निकालेंगे। हमको तो जांच करना है कि एपी में है या नहीं। तो पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, फिर 2 वर्ष का निकालेंगे और फिर 3 वर्ष का निकालेंगे। तो यहाँ पर से लिखते हैं अब पहले वर्ष का मिश्र धन। अब पहले वर्ष का मिश्र धन। देखिए फॉर्मूला पहले रखिए, P इंटू 1 और प्लस R/100 और इसका पावर हो गया T। तो देखिए P का मान कितना हो गया? 10,000 और इंटू 1 प्लस R का मान कितना हो गया? 8 और बटा हो गया 100 और पावर हो गया इसका 1। क्या कि पहले निकालते हैं 1 वर्ष का। तो ये कितना हो गया? 10,000 तो रहेगा ही, और ये कट गया कितना से? 2 चौका 8 और 25 चौका 100। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? इसको हम ब्रैकेट को भी हटा देते हैं यहाँ पर से। अब तो ये इसके साथ इंटू में हो जाएगा। ये कितना आएगा? ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एलसीएम है। 1 प्लस 2/25। आप अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो एलसीएम लेकर डायरेक्ट रखिए इसको। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 25। तो 25 प्लस 2 यानी 27/25 आएगा। कितना आएगा? 10,000 इंटू 27/25। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं, आप उसको आगे के क्रम में ही लिख लीजिएगा। ऐसे तो और इसको आगे बनाना ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं 10,000 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 25। तो ये लिखा जाएगा 25 प्लस 2, तो कितना हो गया? 10,000 और इंटू में हो गया 27/25। आप अगर चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, पूरा पूरा अगर जांच करना है तो आप इसको छोटा करके निकाल सकते हैं। काहे कि 25 से कट भी रहा है, 25 चौका 100 और 1 जीरो बचेगा, इसका 2 जीरो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसको यहीं रहने देते हैं। ये क्या हो गया? इतना रुपया आ गया। तुलना करके इसको पता कर लेंगे कि एपी में है या फिर नहीं है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं दूसरे वर्ष का। ये तो पहले वर्ष का हो गया, अब लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्र धन। दूसरे वर्ष का मिश्र धन। फॉर्मूला वही P इंटू 1 प्लस R/100 और इसका पावर हो गया T। दूसरे वर्ष के लिए P हो गया कितना? 10,000। 1 प्लस R का मान हो गया 8 और बटा हो गया 100 और पावर हो गया इसका 2। इसको छोटा कीजिए 2 से 4 बार में, 25 से 4 बार में, और लेकिन 2 ही लिखाएगा ना, कहे कि 2 चौका 8 होगा, यहाँ गलत हो रहा है। इसको काटिए 25 चौका 100 और 2 चौका 8। क्लियर? अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये तो 10,000 होगा ही, लेकिन इसको आप देखिए, इसको बार बार कितना एलसीएम लेंगे? ये 27/25 होगा, और 27/25 जो है ये कितना बार लिखाएगा? 2 बार लिखाएगा। कहे कि क्या है? इसका स्क्वायर है। तो कितना लिखा जाएगा? 27/25 और फिर 27/25 इतना रुपया। ये हो गया दूसरे वर्ष का। अब निकालते हैं तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तीसरे वर्ष का मिश्र धन ये कितना हो जाएगा? P इंटू, अच्छा फॉर्मूला इसमें बार बार लिखने का भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन फोकस है इसका कि एपी जांच करना है। तो 10,000 यहाँ लिख दीजिए और 1 प्लस 8/100 लिख दीजिए और इसका पावर कर दिए कितना? 3। तो फिर से ये हो गया 2 और ये हो गया 25। तो आपको यहाँ पर से भी दिख रहा होगा, ये तो 10,000 होगा ही, और इंटू में हो गया कितना? 27/25 और फिर
27/25 और फिर 27/25 इतना रुपया। तो आप क्या कीजिए, इसमें तीनों को एक जगह रख दीजिए और एक जगह रखने के बाद देखिए कि एपी में है या फिर नहीं है। तो कितना आया, पहले तो आया था 10,000 इंटू, तो डायरेक्ट इसका कॉस्ट तो था भी नहीं, तो कॉस्ट नहीं है तो कॉस्ट को हटा ही देते हैं इसमें से। ये हो गया 27/25 पहले वर्ष का, फिर 10,000 और इंटू में हो गया 27/25, लेकिन ये कितने बार था, ये 2 बार था, तो यहाँ 2 बार ऐसा स्क्वायर लिख देते हैं। और फिर था 10,000 और इंटू में 27/25 और इसका पावर हो गया 3 और फिर इसको डॉट 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 आगे तक कर दीजिए। तो आप अगर यहाँ से आप चाहते हैं तो इसको छोटा कर सकते हैं, ऐसे छोटा करना इसको बड़ा काम है, क्योंकि स्क्वायर इसका 3 बार लिखना, उसको गुना करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं, और अगर ना भी चाहें तो यहाँ पर आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ये 27/25 गुना करने से कहीं बराबर तो नहीं होगा ये, तो हम लोग डायरेक्ट भी इसमें लिख सकते हैं कि इसलिए एपी में नहीं है। तो आप जब इसको नोट कॉपी में लिखिएगा तो उसमें क्या कीजिएगा, आप इसको लिख करके आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको लिखिएगा, ऐसे एपी में ये नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर, देखिए चौथा तक कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। तो देखिए दूसरा में क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का चारों कंप्लीट हो गया, एक टाइप का था इन लोग। अब दूसरा में है क्वेश्चन नंबर 2 से, इसका बहुत ईजी है। देखिए कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और डी सारवंत डी इसका दिया हुआ है। इसमें क्या करना है कि पहला 4 पद लिख देना है, जबकि इसमें ए दिया हुआ है और इसका डी दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला ए बराबर 10 और डी बराबर 10 है, तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है पहला, इसमें दोनों चीज 10 दिया है, चूँकि ए बराबर भी इसका 10 है और डी बराबर भी इसका 10 है। तो इसमें जांच नहीं करना है कि एपी में है या नहीं, ये एपी में है इसलिए दिया हुआ है ये। देखिए इसका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ए का मान 10 और डी का मान भी 10। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सारवंत। तो अब इसमें निकालना है इसका प्रथम 3 पद लिखना था। देखिए क्वेश्चन में क्या था इसका कि प्रथम 3 नहीं 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 पद लिखेंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इसलिए, या फिर लिखते हैं अब, इसलिए लास्ट में कर देंगे, पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। इसका T1 तो दिया हुआ है इसका, तो इसमें T1 को भी आप शामिल कर लीजिए। पहला पद को T1 को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। T1 मतलब पहला पद और इसी को बोलेंगे ए, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10। तो चलिए पहला हो गया। अब T2 बराबर यानी दूसरा पद बराबर, तो इसके लिए हम एक फार्मूला आपको बताए होंगे, अगर याद है तो देखिए क्लियर होगा, नहीं तो फिर से हम उसको एक बार बता देते हैं। Tn का एक फार्मूला बताए होंगे a + n-1 और इंटू बताए होंगे d। देखिए तो इसमें हम एक चीज़ यहाँ याद दिलवाए होंगे शॉर्ट में बनाने के लिए, कि अगर निकालना हो T5 बराबर पाँचवा पद, तो इसको लिख सकते हैं a + 5 - 1 और इंटू में d, यानी ये कितना आएगा a + 4d। देखिए यहीं पर मैंने इसका पॉइंट था। तो इसमें हम क्या आपको याद दिलवाए थे, ये वाला पॉइंट, कि जैसे लिखना है यहाँ पर पाँचवा, तो क्या हो गया a + 4d, मतलब एक कम करके लिखा रहा है। जैसे लिखना रहेगा यहाँ पर छठा पद, तो ये हो जाएगा a + 5d, इस टाइप से। तो चलिए इसको डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। हम लोग कितना लिख सकते हैं, T2 को लिख सकते हैं केवल a + d, एक d मतलब d होगा ही, तो इसको लिख दीजिए a + d हो गया। तो a का मान कितना है 10 और प्लस d का मान भी कितना है 10, तो कितना हो गया ये 20 हो गया। तो ये हो गया इसका दूसरा पद। फिर लिखेंगे T3 बराबर, फिर से फार्मूला वही a + 2d। देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 हो गया है, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1d हो गया है। तो a का मान कितना निकाले थे 10, ये दिया हुआ है, और 2 इंटू फिर से 10, तो कितना निकले, तो 10 का 10 हो गया और प्लस हो गया 10 दूना 20, यानी कितना आ गया ये आ गया 30। तो 3 पद तो हो गया, चौथा भी लिखते हैं। तो T4 बराबर, तो फिर से एक कम कर देंगे a + 3d, एक कम कर दिए। a का मान कितना था 10 और प्लस 3 गुना d का मान भी है 10, तो कितना हो गया 10 और प्लस हो गया ये 30, कितना आ गया 40। तो चारों पद इसका हो गया, इसलिए लिख सकते हैं कितना हो गया, पहला पद 10, दूसरा कितना हो गया 20, तीसरा कितना हो गया 30,
चौथा कितना हो गया 40। इस प्रकार इसका चारों पद कंप्लीट हो गया। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा में। तो यहाँ से बहुत ईजी है, आप चाहें तो खुद से ही बना सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो आप खुद से बना करके इसको देख सकते हैं। इसमें भी ए दिया हुआ है, चूँकि ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो यही इसमें होगा, कभी माइनस में, कहीं प्लस में, कहीं बटा में, है ना, कभी पॉइंट में, इसी टाइप का दिया हुआ रहेगा, लेकिन बनाने का नियम सबका एक ही है। तो लिखेंगे अब हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं, T1 बराबर, तो T1 मतलब ए जिसको बोलेंगे यानी पहला पद, और यही दिया हुआ है कितना -2। चलिए एक हो गया। फिर लिखेंगे T2 बराबर, तो कितना हो गया a प्लस डी, दूसरा पद हो गया। a का मान हो गया -2 और प्लस d का मान हो गया 0, तो कितना बचेगा ये -2 ही बचेगा। फिर T3 बराबर, तो कितना लिखेंगे a प्लस 2d, एक कम करके लिख दिए। a का मान हो गया कितना -2 और प्लस 2 गुना d का मान हो गया 0, तो कितना बचेगा ये भी तो बचेगा -2 ही, काहे कि 2 गुना 0 मतलब तो 0 हो गया। तो निकल गया T3 बराबर। फिर लिखेंगे T4 बराबर, तो इसके लिए फार्मूला वही है a प्लस 3d, एक कम करके लिख दिए। अब इसमें लिखिए a का मान -2 और प्लस 3 गुना d का मान 0, तो कितना हो गया ये -2, यहाँ पर आएगा 0, यानी कितना बच गया -2। तो इसलिए इसमें जितना पद भी है सब कितना आया है उसका -2 ही आया है, और -2 आएगा ही क्योंकि अंतर जो इसका कितना है 0 का है। तो 0 का अंतर है तो कोई वृद्धि नहीं होगा, ना इसमें कोई कमी होगा, जो होगा तो -2 -2 -2 -2 इसका आंसर हो गया। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। आप चलते हैं दूसरा के तीसरा में। तो आप क्वेश्चन को बुक से मिलाइएगा जरूर। तीसरा है, चूँकि a बराबर दिया है 4 और d बराबर दिया है -3, तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः T1 बराबर, तो T1 को ही a बोलते हैं, तो इसका मान हो गया 4। ठीक है। फिर लिखिए यहाँ पर T2 बराबर, तो लिखेंगे a प्लस डी, तो a का मान कितना हो गया 4 और प्लस d का मान कितना हो गया -3। अब थोड़ा सावधानी से रखिएगा इसको। तो ये गया 4 में से -3, कितना बच गया इसका 1 बच गया। तो ये हो गया दूसरा पद। आप लिखते हैं तीसरा पद यानी T3 बराबर, फार्मूला लिखेंगे a प्लस 2d, तो a का मान कितना है 4 और प्लस 2 और इंटू में d का मान है इसका -3, तो ये तो 4 का 4 हो गया और माइनस हो गया 3 दूना 6, यानी कितना बचेगा -2 बचेगा। क्लियर। अब इसको लिखेंगे T4 बराबर, तो इसको लिखेंगे a प्लस 3d, तो a का मान कितना हो गया 4 और प्लस और 3 इंटू डी का मान कितना हो गया -3, तो ये कितना हो गया 4 और माइनस हो गया 3 तिया 9, यानी कितना बच गया -5। तो इसलिए पहला कितना निकला 4, दूसरा कितना निकला 1, फिर तीसरा कितना निकला -2, चौथा कितना निकला -5, और इस प्रकार ये कंप्लीट इसका आंसर हो गया। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के चौथा के तरफ। तो देखिए चौथा में क्या है। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, चूँकि a बराबर -1 और d बराबर 1/2, तो आप लिखते हैं अतः T1 बराबर, और T1 को बोलते हैं a, तो ये तो दिया हुआ है, ये है -1। शुरू करना है T2 से, देखिए यानी T2 से इसका मेन निकालना है, ये तो दिया हुआ है ही, तो T2 को लिखेंगे a प्लस डी। क्लियर। a का मान कितना है -1 और प्लस d का मान है 1/2, तो इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना होगा इसका 2, तो -2 और प्लस 1 कितना बचेगा इसका -1/2 हो गया। तो एक आंसर आ गया -1/2। अब निकालेंगे T3 बराबर, तो इसको लिखेंगे a प्लस 2d, तो a का मान कितना हो गया -1 और प्लस 2 गुना d का मान कितना हो गया 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया -1 और उधर का +1, इन लोग भी कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो बच गया कितना 0। तो ये हो गया T3 बराबर। अब आइए T4 बराबर, इसको लिखेंगे a प्लस 3d। क्लियर। a का मान कितना है -1 और प्लस 3 गुना d का मान कितना है 1/2, तो कितना आएगा ये हो गया -1 और प्लस हो गया 3/2। क्लियर है।
अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, तो -2 और +3 कितना बचेगा 1/2 बचेगा। कितना बचेगा इसका 1/2। लेकिन देख लीजिए कहीं माइनस में गलत ना हो जाए। ये था a का मान -1 और d का मान था 1/2, तो ये हो गया 3/2, तो -1 और +3/2, तो 2 एलसीएम लिए तो -2 और +3, तो हो गया इसका 1/2। क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए कितना आ गया, पहला आ गया कितना, T1 बराबर हो गया -1, T2 बराबर हो गया -1/2, T3 बराबर हो गया 0 और T4 बराबर हो गया 1/2। अब यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका दूसरा का पांचवा। तो देखिए इसका पांचवा, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, चूंकि a बराबर -1.25, d बराबर -0.25, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। अतः T1 बराबर, T1 को a बोलते हैं, तो a का मान तो दिया हुआ है -1.25 हो गया। अब लिखिए T2 बराबर, तो इसके लिए फार्मूला है a + d। a का मान लाइए कितना है -1.25 और प्लस d का मान कितना है -0.25, तो प्लस माइनस दो चिन्ह है इसलिए कोष्ट लगा दिए। तो अब इसको हटाते हैं कोष्ट को, -1.25 और -0.25, तो आपस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा ये -1.50। ये हो गया इसका दूसरा पद। अब आइए तीसरा पद यानी T3 में, तो इसको लिखेंगे a + 2d। तो a का मान कितना हो गया -1.25 और प्लस 2 गुना d का मान कितना हो गया -0.25। क्लियर। तो ये हो गया -1.25 और फिर से -2 से गुना है इसमें ना, तो गुना है तो ये 2 नहीं होगा। आप इसको गुना कीजिए, देखिए प्लस माइनस तो पहले माइनस हो गया, और जब इसको गुना करेंगे तो 25 गुना हो जाएगा कितना 50, और 2 अंक बाद पॉइंट होगा तो कितना बचेगा 0.50, यानी 50 पैसा हो गया। तो अब माइनस में 1 रुपया 25 पैसा और माइनस में 50 पैसा कितना हो जाएगा, माइनस में 1 रुपया 75 पैसा। ये हो गया T3 बराबर। अब है T4 बराबर, इसको लिखेंगे a + 3d। तो a का मान कितना हो गया -1.25 और प्लस 3 गुना d का मान कितना हो गया -0.25। क्लियर। तो इसको लाइए -1.25 और माइनस हो जाएगा 25 दिया 75, लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट है तो लिखा जाएगा 0.75। क्लियर। ऐसे भी 5 तरीके 15, 3 दूना 6, 1 7 और पॉइंट तो होगा ही। अब माइनस में 1 रुपया 25 पैसा और माइनस में 75 पैसा सब मिला जुला के कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस में कितना रुपया, माइनस में बन जाएगा ये 2 रुपया, माइनस में 2। अगर आपको कोई डाउट हो तो साइड में लिख करके जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए -1.25 ये भी माइनस में है और फिर माइनस में है 0.75। देखिए जोड़िए इसको, 5 5 का 0, 7 2 9 1 हासिल वाला फिर 0 और 1 और 1 2 माइनस में, तो यही हो गया माइनस कितना इसका -2 हो गया। क्लियर। तो ये क्या हो गया इसका चारों आंसर हो गया। तो लास्ट में आप चारों को लिख दीजिए, -1.25, -1.50 और फिर -1.75 और फिर -2। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5वां तक। तो आज के लिए बस इतना ही था, दूसरा का 5वां तक ही। अगले क्लास में हम लोग देखिए आज के लिए यही था क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से इसको देखेंगे कि कैसे बनेगा। तो आपका इसमें टास्क रह गया कि आप क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सब बना करके देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 या 4 दोनों में क्या है इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नया इसमें नहीं है। बस जैसे आप बनाए हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का, और खास करके जैसे 2 बनाए हैं वैसे ही 3 और 4 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में तो कॉन्सेप्ट से बन रहा था, लेकिन 2 में जो फार्मूला लगा उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 में भी लाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 में भी लाएगा। तो अगर आप समझ गए तो इसको बना करके देखिएगा, और नहीं बने तो फिर अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का इसी का वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिएगा। तो अगले क्लास तक के लिए बाय।